को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना काशी कैलाश में। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी हम सभी आत्माओं के परमपिता हैं। वो हमारे सच्चे मालिक हैं, सच्चे साहिब हैं, सत साहिब हैं। सत साहिब का अर्थ होता है सच्चा मालिक, वास्तविक स्वामी, हमारा असली पिता, असली मालिक। साहब का अर्थ होता है भगवान, स्वामी, मालिक, पति, राम, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कहो इसको। अब ये सत साहब क्यों कहा जाता है? सत साहिब, सत साहब। अब जैसे हम यहाँ काल के जाल में फंस गए और ये 21 ब्रह्मांड जेल है, जेल। ये एक प्रिजन है, कारागार है। और इस कारागार के अंदर बहुत से प्रबंधक होते हैं। जेल का सुपरिटेंडेंट होता है, फिर उससे ऊपर भी अधिकारी होते हैं और नीचे भी वहाँ बहुत से अलग वार्डन बनाए जाते हैं जो इंचार्ज कैदियों के होते हैं। तो हम सभी आत्माएं, सभी प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता जितने भी हैं, हम काल की जेल में हैं। और यहाँ के मालिक कौन है? इस जेल के प्रबंधक। यहाँ का सुपरिटेंडेंट समझ लो यू काल है, या यहाँ का मालिक समझ लो डीजी समझ लो। और ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रबंधक हैं। इस जेल में सबकी व्यवस्था रखते हैं और आप और हम सभी यहाँ कैदी है। ये सत्कर मान लेना। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, सब ही जम की जेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीब दास हरि भजन बिना, ये सब ही जम की जेल रे। एक पुण्य करता है, पुण्य धर्मी व्यक्ति है, और एक बिल्कुल पुण्य नहीं करता, बिल्कुल कंजूस है, सूम है। अब ये पुण्य करने वाला कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग में अपने पुण्यों को समाप्त करके कहाँ आएगा? नरक में जाएगा। क्योंकि जब तक हम कबीर परमेश्वर जी की शरण में परम संत के माध्यम से नहीं जुड़ते हैं, तब तक प्राणी को, चाहे वो किसी भी देव की भक्ति करता है, चाहे ब्रह्म साधना करता है, चाहे परब्रह्म साधना करता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य देवताओं की और अन्य पूजाएं करता है, उसको वर्क डन मिलेगा। जैसा किया वैसा फल उसको भोगना होगा। पुण्यों का अलग अकाउंट होगा और पाप का अलग होगा। तो पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में। फिर कुछ मिले जुले ऐसे संस्कार निर्धारित किए हैं जो 84 लाख प्रकार के प्राणियों की, पशु पक्षी, जीव जंतु, जल के जंतु, इन सभी की योनियों में भी आपने भोगना पड़ेगा। एक पुण्य करने वाला, एक पापी, और एक है सोम दलेल रे।
एक कति कंजूस है, दान पुण्य करता नहीं। तो ये सभी कहते हैं काल की ही जेल में है। वो पुण्य करने वाला भी स्वर्ग में पहुंच गया, वहां पुण्य खत्म होते नरक, नरक के बाद 84 लाख योनियों के इस कोल्लू के चक्कर में गिर जाएगा। अब हम सत साहिब को डिफाइन कर रहे हैं। सच्चे मालिक सत साहब की परिभाषा बता रहे हैं आपको। अब सत साहिब क्यों कहना पड़ा? क्योंकि सच्चा मालिक हमारा वास्तविक जो हमारा धनी है, हमारा स्वामी है, जिसके हम बच्चे हैं, वो कबीर देव है। कबीर साहब, देव कहो साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ये सभी भाषा भिन्न और उपमात्मक परमात्मा के नाम हैं। अब जैसे एक तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, फिर डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब एक प्रांत में, और मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। इसी प्रकार हमने प्रभु को समझना है, प्रभु की परिभाषा समझनी है। अब एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोक के ऊपर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी एक एक विभागीय मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड को समझो एक प्रांत है, और हम इसमें बंद हैं। हमारे प्रबंधक हैं ये तीनों मंत्री। ये क्यों हमें यहां रोके हुए हैं? क्योंकि हमने एक गलती की थी सतलोक में। उस गलती के कारण हम आज तक दंड भोग रहे हैं। वो दंड तो ये उसका इतना बड़ा पैमाना हो गया हमारे लिए, इतना बड़ा दंड बन गया कि 84 लाख योनियां भी उसी कारण से आज हम भोग रहे हैं। क्योंकि हम अपने पिता को भूलकर उस सच्चे मालिक को, सच्चे साहब को, सत साहब को भूल गए। इस झूठे नकली साहब के ऊपर हम आकर्षित हो गए। कौन? किसके ऊपर? इस ब्रह्म ज्योति निरंजन के ऊपर। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं मन के मते न चालियो, ये मन है पक्का दूत, और ले डोबे दरिया में जा हाथ से छूट। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग। जैसे ये साधु संत ऋषि वेदों और गीता के अनुसार साधना करके इनको ये भ्रम हो गया था कि हमने विकारों का नाश कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो। जैसे अग्नि का अंगारा राख में दबा रखा हो, ऊपर से राख भी ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आग खत्म होगी, लेकिन कहते हैं वो राख हटाओगे ना जब उस अंगारे के ऊपर से, वह पहले से ज्यादा धंधकती दिखाई देगी आपको। तो यहां परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आगे। अब ये विकार मरेंगे कैसे? वो क्रिया वही है, लेकिन उनके अंदर जैसे श्वास, उश्वास की क्रिया क्या चीज है? ये तो एक समझ लो सिरिंज है। सिरिंज, सिरिंज में औषधि कौन सी जानी चाहिए? उस औषधि से रोग नाश होता है। सिरिंज के अंदर अन्य औषधि डालकर वैसी ही क्रिया करने से, इंजेक्शन लगाने से रोग नाश नहीं होगा जब तक उस रोग नाश की सही औषधि प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अब इस दास के पास वो औषधि है सतनाम की। श्वास उश्वास के सिमरण है, और ये सिमरण से ही आपका मन भी काबू होगा, आपके विकार भी नाश होंगे। परमात्मा कहते हैं इस मानव शरीर के अंदर इतना जो है विकार ग्रस्त है, ये ऐसे ढंग से इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये तो आशा करना ही नहीं कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और इसमें कोई विकार नहीं रहेगा। ये तो पैदा ही विकारों से हुआ है। लेकिन इस भक्ति से, सत साधना से ये विकार ऐसे जकड़ दिए जाएंगे, ऐसे बांध दिए जाएंगे कि फिर ये हानि नहीं करेंगे।
जैसे कोई पशु है और वो ऐसे फूंफा करता है, मार देता है, सींगों से मार देता है, तो उसको बांध दिया जाता है टाइट रस्से तक। अब वो रस्से से इतना टाइट बांध दिया गया है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूंफा कर सकता है, लेकिन उसकी सीमा बना दी। तो परमात्मा की इस भक्ति से, परमात्मा के इस ज्ञान से, सत साधना से इन विकारों को ऐसे बांध दिया जाएगा कि ये मन फूंफा करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान रूपी रस्सा इसको जकड़ देगा और ये भक्ति की कमाई इसको दबा देगी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई रिश्वत लेता है, जिसमें उसको ये ज्ञान होगा कि ये रिश्वत तेरा दुश्मन है, ये तू विष खा रहा है, इस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद मन चाहेगा कि ऐसा ले लूं, मोटी रकम मिल रही है, लेकिन आत्मा धिक्कारेगी, खबरदार इसका हाथ लगा के, तो ये फूंफा करके चुप हो जाएगा। इसी प्रकार वो और कोई दुराचार की वासना उत्पन्न होगी तो आत्मा इसको धिक्कार देगी, ये ज्ञान इसके आगे खड़ा हो जाएगा और इसका उस वहीं पर रुकावट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इन विकारों को भी रोकेंगे इस भक्ति और इस साधना और इस ज्ञान से, और हम अपना आत्म कल्याण भी आसानी से करवा पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतो शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग रे जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संतो शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे उमदा चोला बड़ा अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बड़ा अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में क्यों, जड़े बरानी आग रे, जड़ और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण ला।